नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो आखिरकार क्या पशुपति पारस अपने भविष्य को लेकर फैसला करने जा रहे हैं? किस तरीके से उनके आगे का राजनीतिक भविष्य होगा, उनके पार्टी का क्या राजनीतिक भविष्य होगा, इसको लेकर बताया जा रहा है कि कल पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पशुपति पारस की राजनीति को देखिए तो बिल्कुल हाशिए पर वो चले गए हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी टिकट लड़ने के लिए नहीं दिया गया। उनको बताया गया कि हो सकता है उन्हें राज्यपाल बना दे बीजेपी कहीं का, किसी राज्य का। फिर खबरें आए कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पिछले 7-8 महीने में अगर हम देखें तो पशुपति पारस की राजनीति बिल्कुल पूरी तरीके से हाशिए पर है, एक तरीके से कहें तो समाप्ति की ओर है। और ऐसे में अपने आप को जीवित रखने के लिए पॉलिटिकली पशुपति पारस हर हथकंडा अपना रहे हैं। पिछले दिनों उनका जो सरकारी जो दफ्तर था, यानी कि उनकी पार्टी का जो सरकार दफ्तर था पटना में, वो भी उनसे छिन गया। वो भी जो बंगला है वो चिराग पासवान की पार्टी को जो है वो आवंटित कर दिया गया है। यानी कि चिराग पासवान से जो तकरार थी उसका पशुपति पारस को एक एक करके नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को जितनी तरजीह दी जा रही है एनडीए में, उतना ही पशुपति पारस को दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि कल पशुपति पारस अपने भविष्य को लेकर, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जो है, अपने पार्टी के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। खबरें ये भी है कि जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए उन्हें दरकिनार किया गया है, वो जल्द हो सकता है तो एनडीए को टाटा बाय बाय भी कह सकते हैं। और उसके बाद अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ सकती है। और वो भी केवल कोई 10, 20, 50 सीटों पर नहीं। बताया जा रहा है कि तैयारी यहां पर पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से हो रही है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएं और सभी सीटों पर चुनाव लड़े राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। दरअसल आज एक दिलचस्प घटना ये घटी कि पटना में जो बीजेपी का दफ्तर है उसके बाहर पशुपति पारस के की पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया कि अब महत्वपूर्ण बैठक जो है आज होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर ऐसे पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? कहीं बीजेपी को ये जताने की कोशिश तो नहीं हो रही थी कि बीजेपी उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या सोच रही है, कुछ जानने की कोशिश, टटोलने की कोशिश हो रही हो? तो बीजेपी दफ्तर के बाहर पशुपति पारस के पार्टी की बड़ी पोस्टर जो है वो लगी हुई थी, जिसमें मीटिंग का जिक्र था कि आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। और आज ये बड़ी बैठक हुई भी। और अब माना जा रहा है कि कल इस बैठक का पटक्षेप होगा और इस बैठक के बाद संभवतः पशुपति पारस इस बात को लेकर घोषणा कर सकते हैं कि वो अब बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, यानी कि एनडीए छोड़ने का फैसला पशुपति पारस कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगले साल की विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ने की भी घोषणा पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से की जा सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों में पशुपति पारस और चिराग पासवान जो उनके भतीजे हैं उनके बीच की जो तकरार थी, उसका आखिर आज नतीजा कहां पहुंच गया है। आज बिल्कुल समय का चक्र अगर हम देखें तो बिल्कुल जहां से शुरू हुआ था वहीं पर जाके पहुंच गया है। एक समय जहां 2021, 22, 23 की बात करें तो चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर हाशिए पर नजर आ रहे थे, या फिर कहें तो उस वक्त पशुपति पारस का जो सितारा था वो बिल्कुल बुलंद था, केंद्र में मंत्री बन गए थे वो। और चिराग के जितने भी सांसद थे वो पशुपति पारस के पास आ गए थे। तो उस वक्त पशुपति पारस के सितारे जो है वो बुलंदी पर थे, तो वो केंद्र में मंत्री बने और सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। और चिराग पासवान कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर साइडलाइन नजर आ रहे थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला है कि आज के दिन में फिर वैसे ही हालात है, लेकिन इस बार भतीजा पशुपति पारस
को जो है एक तरीके से कहे तो चिढ़ा रहा है। भतीजा चिराग पासवान आज केंद्र में बड़े ओहदे पर है, बड़े मंत्री के पद पर हैं और पशुपति पारस आज वहां पर है जहां पर कुछ साल पहले चिराग पासवान हुआ करते थे। राजनीतिक तौर पर बिल्कुल कह सकते हैं साइडलाइन कर दिए गए हैं। जिस तरीके से चिराग और पशुपति पारस का झगड़ा पिछले 4-5 सालों से देखने को मिल रहा है, उसमें आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज चिराग पासवान के सितारे जो है वो बुलंदी पर हैं और पशुपति पारस के सितारे जो है इस वक्त गर्दिश में नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी जो है पशुपति पारस को बिल्कुल भाव नहीं दे रही है और इसीलिए पशुपति पारस जो है वो अब शायद बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं और जल्द अपने भविष्य को लेकर, पार्टी के भविष्य को लेकर वो बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और संभवतः कल ये बड़ा फैसला हो सकता है जब पशुपति पारस बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का या फिर एनडीए छोड़ने का फैसला ले सकते हैं और अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की जो घोषणा है वो भी उनके तरफ से की जा सकती है। तो चाचा भतीजे की जो ये पूरी तकरार है आज कहां पहुंच चुकी है, कहां तक वो स्थिति खराब हो चुकी है चाचा और भतीजे के बीच में, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और सबकी नजरें अब टिकी होगी कल की उस बैठक का जब ये पटक्षेप होगा, समाप्ति होगी, उसके बाद किस तरीके से फैसला लेते हैं पशुपति पारस, इस पर सबकी नजर जो है वो बनी रहेगी। और हाँ, ये भी बात है कि अब चिराग पासवान को देखें तो चिराग पासवान का जो कैंप है वो बार बार इस बात का एहसास दिला रहा है कि आज पशुपति पारस के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने चिराग पासवान के साथ किया था कुछ वक्त पहले। समय का चक्र बिल्कुल घूम के आज वहीं पर आ गया है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। तो अब ऐसे में पशुपति पारस के राजनीतिक भविष्य को लेकर जो है कल बड़ा फैसला हो सकता है और वो अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।